वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 22 मार्च 2021 और हम इस वीडियो में 21 और 22 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस नाम से एक परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत का कमीशन किया है? तो इसका सही आंसर है ए, INS ध्रुव। तो अभी भारत ने अपनी महासागर निगरानी और परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का कमीशन किया है। इसी के साथ भारत USA, फ्रांस, रशिया और चाइना के बाद इस तरह की ट्रैकिंग पोत को रखने वाला पांचवा देश बन गया है और इस ट्रैकिंग पोत को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में बनाया गया है। तो आप इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो इसका सही आंसर है बी, UNECAP ने। तो अभी एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने ये एशिया एंड द पैसिफिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस रिपोर्ट के 2021 के संस्करण को जारी किया है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये जो एशिया और प्रशांत वाला क्षेत्र है ये वैश्विक यानी कि ग्लोबली ग्रीन हाउस उत्सर्जन के आधे से ज़्यादा के लिए जिम्मेदार है। ये ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है सी, बिहार। तो अभी हाल ही में बिहार इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसके तहत इथेनॉल का उत्सर्जन करने वाले उद्यमियों को 15% तक कैपिटल सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम कैपिटल सब्सिडी 5 करोड़ रुपए की हो सकती है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिहार ने इस इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय घोषित किया गया है। ये संग्रहालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है डी, पुणे में। तो अभी पुणे का जो ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट संग्रहालय है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बन गया है। इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड एकेडमी के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित भी किया गया है और इसी को कैसल ऑफ क्रिकेट के रूप में भी जाया जाता है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई करने वाला सबसे कम उम्र के युवा कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, विराट चंद्रा। तो अभी हैदराबाद के हैं ये विराट चंद्रा, जिनकी उम्र है मात्र 7 साल और अभी ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं।
इससे पहले आंध्र प्रदेश की एक 9 साल की लड़की हैं ऋत्विका। वे माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की बनी थी। लेकिन अब विराट चंद्रा, जिनकी उम्र 7 साल की है, वे इस तरह से सबसे कम उम्र के युवा बन गए हैं माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले। तो आप इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शीतकालीन खेल संस्थान कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है बी, गुलमर्ग में। तो अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक शीतकालीन खेल संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा हमारे युवा मामले खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने की और इस संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य है विभिन्न खेलों में कश्मीरी युवाओं को बढ़ावा देना। और जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ही देश का दूसरा खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने प्रिज़र आर्किटेक्चर अवार्ड 2021 जीता है? तो इनका नाम है ए, एनी लैक्टोन और जीन फिलिप वेसल ने। तो अभी फ्रांसिस आर्किटेक्ट और शिक्षक हैं ये एनी लैक्टोन और जीन फिलिप वासल, और इन्हीं को आर्किटेक्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कहे जाने वाले प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 के विजेता के रूप में चुना गया है। तो इनके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक आवास परियोजनाओं के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, फ्रांसिस एनी लैक्टोन और जीन फिलिप वेसल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इनका नाम है डी, धन लक्ष्मी। तो अभी पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में एस धनलक्ष्मी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो पहले स्थान पर तो ये खुद हैं एस धनलक्ष्मी, और दूसरे स्थान पर हैं ड्यूटी चंद, और तीसरे स्थान पर है अर्चना सुंदरन। ये तो बात हुई महिलाओं की। और अगर पुरुषों की बात करेंगे तो पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है ए, एलियट पेज। तो अभी ऑस्कर नामांकित अभिनेता हैं ये एलियट पेज, और अभी टाइम मैगजीन के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। तो एलियट पेज को ऑस्कर विजेता 2007 की स्वतंत्र फिल्म जूनो के लिए कई पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, एलियट पेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीसी ने मोहम्मद नामेद और
शोमन अनवर पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इनके कंट्री का नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के। तो अभी आईसीसी ने यूनाइटेड अरब अमीरात के मोहम्मद नाबेद और शोमन अनवर पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर 2019 में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान मैचों को फिक्स करने की कोशिश करने के लिए सभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।